नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संभवम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर गुड़ी पाड़वा और उसकी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संभवम आईएएस स्कॉलरशिप 2024-25 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, आज हम आपको बताएंगे इस शुभ अवसर पर। तो आइए इस इनिशिएटिव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। दिया दिल्ली और सूद चैरिटी फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से संभवम आईएएस 2021 में शुरू हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने वाले युवाओं को एक अनोखा मौका देता है, खासकर उन परिवार के बच्चों को जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, जिनके अंदर जोश और जुनून तो रहता है पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनके आईएएस के प्रिपरेशन में बैरियर बनती है। उनका सपना अब होगा पूरा। सक्सेस इज वेयर अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपरेशन मीट्स। वी अलॉन्ग विद सूद चैरिटी फाउंडेशन एंड दिया दिल्ली फाउंडेशन, वी आर हियर टू हेल्प यू अचीविंग योर ड्रीम फॉर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। तो आइए देखते हैं इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करना है। आप इस फॉर्म को दो वेबसाइट पर फिल कर सकते हैं, पहला संभवम आईएएस की वेबसाइट पर और दूसरा सूद चैरिटी फाउंडेशन की वेबसाइट पर। तो इस फॉर्म को फिल करने का क्या प्रोसीजर है, कैसा रजिस्ट्रेशन है, क्या कुछ करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं संभवम के बारे में। ये इसका ब्रोशर है, ये आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने फोन में गूगल खोलना है और गूगल ओपन करने के बाद यू हैव टू टाइप, आपको लिखना है संभवम आईएएस। संभवम आईएएस के बाद आपकी ये जो लैंडिंग वेबसाइट सबसे पहली आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद लैंडिंग वेबसाइट पर ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये सेक्शन आ जाएगा और इसी सेक्शन को अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप संभवम आईएएस के प्लेटफॉर्म की स्कॉलरशिप वाली फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर, आपको इसको क्लिक करना है। उसके बाद संभवम आईएएस की ये वेबसाइट पर आपको दो सेक्शन दिख रहा होगा, पहला अप्लाई नाउ का और दूसरा ब्रोशर का। ब्रोशर वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्रोशर मिलेगा जिसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई नाउ के बाद ये लोड हो रहा है और इसके बाद एक गूगल फॉर्म की लिंक आएगी, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो वी हैव टू जस्ट ओपन इट। तो ये देखिए संभवम आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप 2024-25 का ये एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको इसको फिल कैसे करना है, यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, बिल्कुल समय निकाल करके इन इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद ही आगे का फॉर्म फिल करिएगा। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कुछ इसके जो मुख्य बातें हैं। पहला ये कि इस फॉर्म को सिर्फ इंग्लिश में फिल किया जा सकता है। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस इसका जो है वो किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आपने इसमें प्रोवाइड की है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो आपके कैंडिडेचर को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। दो सेक्शन में ये फॉर्म है और जो रेड मार्क वाले पार्ट हैं उसको आपको जरूर फिल करना है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की फी है वो नॉन रिफंडेबल है और इट्स अ वेरी 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 नॉमिनल फी, बहुत ही नाम मात्र की मनी है वो, आगे उसके बारे में जानेंगे। और जो भी डिटेल्स यहां पर दी हुई हैं उसको आपको पढ़ना है। और आइए सीधा आते हैं कैसे इस फॉर्म को फिल करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ईमेल, जिस ईमेल से आप कर रहे हैं आपको उसको रिकॉर्ड करना है। यहां पर आपको आपका फुल नेम लिखना है। एज यू हैव सीन कि यहाँ पर जो मैंने डिटेल्स कुछ आप लोगों के लिए फिल कर रखी हैं जिससे आप लोगों को थोड़ी आसानी हो, तो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम लिखना है। सो यू जस्ट हैव टू राइट योर फुल नेम हियर और उसके बाद यू जस्ट हैव टू फिल योर फादर्स नेम, आपको अपने फादर का नेम लिखना है। देन ऑल दीज डिटेल आपको फिल करनी है, जेंडर, उसके बाद अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंटली एबल्ड हैं तो यहाँ पर आपको नो यस में आंसर देना है। देन यू हैव टू आंसर ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस बताना है जो करेक्ट है। उसके बाद एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना है, ये एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस हो गया आपका, ओके। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो कि बिगनिंग में विदाउट यूज योर कंट्री कोड, आपको अपना कंट्री कोड नहीं यूज करना है। उसके बाद यू हैव टू गिव योर व्हाट्सएप नंबर, आपको आपका व्हाट्सएप नंबर लिखना है। एंड देन आपको पूछा गया है कि आर यू ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ संभवम आईएएस, तो क्या आप संभवम आईएएस के प्लेटफॉर्म पे पहले से स्टूडेंट हैं, अगर हैं तो कौन सी बैच के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बैचेस हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स है, सुपर 200 है, विजय भवा, ऑप्शनल कोर्स। आप इनमें से अगर किसी के स्टूडेंट हैं तो यू जस्ट हैव टू फिल इट, अदरवाइज आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मूव करेंगे आगे। अगर आप पहले से संभवम के स्टूडेंट हैं तो आप कौन सी बैच के हैं, ठीक है, 2021 की हिंदी इंग्लिश बैच से हैं या फिर 22 की हिंदी इंग्लिश या फिर 23 की हिंदी इंग्लिश बैच से हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बैच के हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका होम स्टेट क्या है? माय होम स्टेट इज द हार्ट ऑफ कंट्री,
उत्तर प्रदेश, यस। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो रीजन है, आप कौन से इलाके में रहते हैं, रूरल यानी गांव का है, अर्बन यानी शहर का है, टाउन यानी कस्बा टाइप का है, तो आपको अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू गिव योर परमानेंट एड्रेस, आपको यहां पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, ओके। देन यू हैव टू फिल पोस्टल एड्रेस, आपको यहां पर पिन कोड वगैरह देना है। देन फैमिली इनकम अकॉर्डिंग टू योर इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम सर्टिफिकेट में जो भी क्राइटेरिया बना है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको आपका फैमिली इनकम भी फिल करना है, ओके। 5 कॉलम्स में दिया है, बिलो 1 लाख, 1 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 8, 8 से अबव, ओके। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। व्हाट इज योर करंट प्रोफाइल, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। व्हाट्स योर प्रेजेंट एकेडमिक स्टेटस, यहां से आपकी एकेडमिक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। एकेडमिक डिटेल्स में अगर आप अभी इंटरमीडिएट क्रॉस करके 12th क्रॉस करके आए हैं तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द फर्स्ट सेक्शन। ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, परस्यू कर रहे हैं अगर आप ग्रेजुएशन, तो आपको ये क्लिक करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड पार्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रेस में चल रहा है, देन दिस, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो ये, रिसर्च स्कॉलर है तो आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू नेम योर कॉलेज, आपको आपके कॉलेज का नाम लिखना है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जामिया, सो आई हैव जस्ट रिटन इट हियर। उसके बाद आपको क्लास 10th का परसेंटेज लिखना है। अगर आप सीजीपीए पैटर्न में आपने क्वालिफाइड किया है तो यू जस्ट हैव टू राइट हियर सीजीपीए, अदरवाइज आप परसेंटेज पैटर्न पे थे तो परसेंटेज लिख दीजिए। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। 10th क्लास का आपका जो बोर्ड है वो सीबीएसई था या आईसीएसई था, स्टेट बोर्ड, यूपी, एमपी, बिहार, वॉट एवर इट इज, आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट के परसेंटेज यहां पर आपको पूछा है, ओके। नेम ऑफ योर इंटरमीडिएट क्लास बोर्ड, आपका इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से हुआ, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, वॉट एवर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज, इस वाले सेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको आपके ग्रेजुएशन का लेटेस्ट परसेंटेज या फिर क्यूमुलेटिव लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप यू जस्ट हैव टू पुट 0, यहां पर दिया अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप 0 लिख दीजिए। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का परसेंटेज लिखना है। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको सेकंड ईयर का परसेंटेज लिखना है, एज अप्लाइड हियर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू हैव एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने की है तो हायर क्वालिफिकेशन आप अपनी लिख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। किस मीडियम में आप इस कोचिंग को अप्लाई करना चाहते हैं, इसका जो मीडियम होगा पेपर का, ओके, हिंदी या फिर इंग्लिश। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। कोर्सेज फॉर विच, और आपका मैं ये क्वेरी क्लियर कर दूं कि ये जो है ना, ये मीडियम पूछा है, ऊपर क्या था, फॉर्म कैसे फिल करना है वो इंग्लिश में है, वो कंपल्सरी नहीं था। यहां पर आपको दिया गया है ऑप्शन, इफ यू चूज हिंदी तो हिंदी, अगर आपको इंग्लिश तो इंग्लिश, ओके। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं हमारी स्कॉलरशिप के थ्रू, तो द जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर बोथ, दोनों, ओके। और लास्ट ये सेक्शन जो है आपको बताना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विश टू चूज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहां पर आपको देख रहे हैं आप कि आपको काफी ऑप्शनल रिसोर्सेज सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पॉल साइंस, आईआर, पबेड, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, आपको जो भी आपने इसमें से आपने चूज कर लिया है, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दैट। अदरवाइज आपने अगर नहीं डिसाइड किया है तो आपके लिए ये कॉलम है नॉट डिसाइडेड येट। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, आपने दिया है एक बार भी, ये सेक्शन है कि आप किस बार, यानी आप कौन से सन में, कौन से ईयर में आप बैठने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो आप अगर 2024 वाले हैं तो 2024, 25 है तो 25, 26 और उसके बाद के हैं तो 26। अदरवाइज ऑलरेडी गिवन बिफोर आपने दे दिया है पहले, तो आपको इस सेक्शन पर क्लिक करना है। हाँ, इस सेक्शन की मैं बात कर रहा था, एक्चुअली वो कोलैप्स हो गया, ये ऊपर हो गया। इस सेक्शन में आपको बताना है कि अगर आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं तो कौन से। अगर आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन, अगर आपने यूपीएससी का मेंस निकाला है यू हैव टू चूज सेकंड ऑप्शन, अगर आपने स्टेट सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स या मेंस निकाले हैं तो थर्ड एंड फोर्थ इज योर्स, और अगर आपने इनमें से कोई भी नहीं निकाला है तो नॉट क्लियर्ड एनी ऑफ दीज। और आपके लिए एक और ऑप्शन है मेरे जैसों के लिए, आई एम अ फ्रेशर, तो फ्रेशर के लिए यू जस्ट हैव टू चूज दिस, ओके। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। दिस इज अबाउट टू बी नोटेड, ओके।
यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपनी स्किल दिखानी है, थोड़ा सा आपको अपना हटके वाला अंदाज दिखाना है। पूछा क्या है, गिव डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, अवार्ड रिसीव्ड और पोजीशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव इन योर कॉलेज। आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास हो, आप को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आप इन्वॉल्व थे, आपको कोई पोजीशन मिली हुई थी आपके स्कूल में, तो उसके बारे में आपको हमें बताना है। एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर हॉबीज या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आपको ये सेक्शन में 100 वर्ड्स के अंदर ही फिल करना है कि आपका क्या अवार्ड आपने रिसीव किया, क्या आपकी अचीवमेंट्स थी, क्या आपकी हॉबीज है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कैसे इन्वॉल्व हैं। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं अपने स्कूल में कल्चरल इंचार्ज था। देन इन माई कॉलेज आई हैड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस थिंग्स। कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें अगर आपने पार्टिसिपेट की हैं, हिंदी प्रतियोगिता, डिबेट कॉम्पिटिशन, जिसमें भी आपने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन हियर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन, व्हाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये है आपके लिए सवाल कि हम आपको क्यों लें, वाई यू आर नेसेसरी फॉर दिस स्कॉलरशिप। आप इस स्कॉलरशिप के लिए कितने अलग हैं, कितना आपके अंदर जज्बा है, कितना आपके अंदर जुनून है कि यूपीएससी अब आप क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए भी आप अवेलेबल हैं, आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, आपको ये ले लें। तो यू जस्ट हैव टू राइट हियर 100 वर्ड्स के अंदर ही आपको ये सारी चीजें यहां पर लिखनी है। ओके, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव? आई थिंक दिस इज द लास्ट ऑफ दिस सेक्शन। आपको इस इनिशिएटिव के बारे में, संभवम आईएएस के इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी से भी अगर आपको पता चला हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मीडिया रिपोर्ट्स, वेबसाइट, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स, तो आप किसी भी सेक्शन में से एक सेक्शन को चूज कर लीजिए जहां से भी आपको हमारी इस इनिशिएटिव के बारे में पता चला हो। ओके, अगर आपने कहीं और सोर्सेस से आपने पता किया है, देन यू हैव टू जस्ट राइट हियर। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के सेकंड पार्ट पर, सेकंड स्टेप पर, जो कि है फीस पेमेंट का। आइए इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं और ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, it's a gift. Registration fee of ₹60 is to be paid by all candidate. 60 रुपए का इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है और कोट अनकोट आई एम सेइंग कि 60 रुपए में आप यूपीएससी कोचिंग की स्कॉलरशिप निकालिए एंड देन यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस। और 60 रुपए का मिनिमम अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट आपको देना है इस स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एंड देन यू आर पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी पार्ट, इसको कंप्लीट आपको करना ही है, अदरवाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। पेमेंट किसी भी मेथड से किया जा सकता है। ओके, और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको डाउनलोड करना है और उस रिसीट को, जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उस रिसीट का, अदरवाइज जैसे आप यूपीआई करते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है तो उसका, आगे बात करेंगे इस पे। और उसके बाद यू हैव टू जस्ट राइट 5 डिजिट द कोड विच इज द पेमेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, उसके आखिरी के 5 अक्षरों को, 5 नंबर्स को आपको लिखना है। ओके, बेसिकली वो होता है ना 117564 तो आपको लास्ट के 5 डिजिट को यहां पर लिखना है। देन क्या करना है, आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था अपनी ट्रांजैक्शन आईडी का, उसका आपको स्क्रीनशॉट का क्या करना है, अटैच करना है, आपको अपलोड करना है इन सेक्शन में। और या तो आप इमेज फॉर्म में कर सकते हैं या तो आप उसका पीडीएफ बना सकते हैं। ओके, सो इट इज रिकमेंडेड टू अपलोड द पेमेंट रिसीट, और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि पेमेंट रिसीट का स्क्रीनशॉट आप जरूर लगाएंगे उसमें। Once you have submitted this form successfully, the confirmation mail will within 24 hours tentatively. आपको confirmation जो मेल है वो 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पे जो आपने रजिस्टर किया है उस पर पहुंच जाएगी। So it is advised to check your email inbox regularly. तो आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपनी जो ईमेल आईडी है आपकी, उसको आप रेगुलर चेक करते रहिएगा जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। आइए देखते हैं पेमेंट से। तो ये पेमेंट गेटवे लिंक है, यहाँ यूपीआई आईडी दी हुई है, आपको इससे भी आप क्लिक कर सकते हैं और स्कैन क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर के लिए नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड दिया हुआ है दिल्ली फाउंडेशन का। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका, आपने गेटवे लिंक से किया है, ये जो गेटवे लिंक है आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस आगे हो जाएगा, या फिर आपने यूपीआई आईडी से किया है, या फिर आपने क्यूआर कोड जो ऊपर दिया था वहां से, या फिर आपने डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर किया है। ओके,
नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, द लास्ट 5 डिजिट ऑफ योर ट्रांजैक्शन आईडी। आपकी ट्रांजैक्शन आईडी के लास्ट के 5 डिजिट उनको आपको यहां पर लिखना है। सपोज अगर कुछ मान लीजिए कोई आईडी है, मैंने तो 98765 मान लीजिए मेरी आईडी का था, देन आई हैव जस्ट रिटन हियर। ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन। यहां पर आपको क्या करना है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है पेमेंट आईडी का, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहां पर आपको ऐड कर देना है। आगे बढ़ते हैं, एनी क्वेरीज, रिमार्क या सजेशन, आपके कोई सवाल हो बेझिझक होकर पूछिए। कोई रिमार्क आप देना चाहते हैं, कोई सजेशन अगर आपके पास है, तो आप यहां पर यू आर फ्री टू राइट हियर, आप यहां पर लिख सकते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, हमारे टेलीग्राम को फॉलो करिए संभवम आईएएस, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को संभवम आईएएस ऑफिशियल को फॉलो करिए, और एट लास्ट टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को येस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपका जो फॉर्म है वो यहां पर फिल हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।